नमस्ते बच्चों। आज हम लोग हमारे 10वीं कक्षा की आमोद पुस्तक का चैप्टर नंबर 1 जिसके कि कुछ प्रश्नोत्तर बाकी रह गए थे उसको हम पूरा करेंगे। तो देखते हैं आगे कौन कौन से प्रश्नोत्तर बाकी रह गए हैं। तो हमारा जो चैप्टर है आद्य कृषकः पृथुवेन्यः हम ये पढ़ चुके हैं। अब हम लोग करते हैं इसका प्रश्न नंबर 7 जो है समानार्थक शब्द लिखिए। यह मैं करवा चुकी हूँ, फिर भी एक बार वापस बता देती हूँ। वृक्षः तरु, इसका समानार्थी होगा तरु। पादपः भी लिख सकते हैं। ओके, इस पादपः भी इसका क्या है, समानार्थी है। इसी तरह से भूमि यानी अगर भूमि है तो उसका देखो, भूमि का हमारा धरा। ओके, धरित्री ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये और भी बहुत सारे हैं, मैंने 2 बता दिए हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे। जो आगे है वो है राजा, तो राजा का होगा नृपः। ठीक है, भूपति भी होगा इसका, क्योंकि राजा जमीन का स्वामी होता है। तो नृपति भी होता है, नृपति, ऐसा नृपति ही। ओके, यानी उसके राज्य में जितने भी लोग रहते हैं उन सबका स्वामी होता है, उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी राजा की होती है। आगे अगर हम देखें तो धनु है, जो पिछली बार मेरे से छूट गया था, बाद में मुझे ख्याल आया कि ये मैंने नहीं बताया। तो धनु का समानार्थी होगा चापः। और नदी का क्या होगा, सरित। ठीक है, आपगाह भी होगा, आपगाह ही नदी का ही हो है। इस तरह से ये हमारे समानार्थी हो गए। अब हम चलते हैं विरुद्धार्थी। स्तुति का होगा निंदा। सद्गुणा, तो सद की जगह लग जाएगा अव, और ये हो जाएगा अवगुणाः। ठीक है, एक वचन है तो हम एक वचन लिखेंगे, लेकिन अगर यही सद्गुणः होता था तो हमारा उत्तर क्या हो जाता था, अवगुणाः। यानी हम लोग ये जो है ना की मात्रा इसको हटा देते थे, और ये हमारा उत्तर होता था अगर ये सद्गुणः होता हो। लेकिन यहाँ पे आ की मात्रा यानी बहुवचन दिया सद्गुणाः, तो हमारा जो होगा वो क्या होगा, ये अवगुणाः, ऐसा ही उत्तर होगा। जो अगला है वो हमारा है प्रसन्ना। ओके, प्रसन्ना, तो इसके आगे अ लगा दीजिए तो हमारा हो जाएगा अप्रसन्नः। उत्तर हमारा अप्रसन्नः हो जाएगा। आगे अशक्ता। ठीक है, अ निकाल दीजिए तो शक्ताः हमारा क्या हो जाएगा, इसका विरुद्धार्थी शब्द हो जाएगा। आगे हम चलते हैं पुरतः। तो पुरतः में मतलब आगे, तो पुरतः का विलोम हो जाएगा पृष्ठतः। ठीक है, और कृशः मतलब होता है कमजोर, बहुवचन है तो हमारा हो जाएगा पुष्टा। पुष्टः मतलब होता है हेल्दी। ठीक है, बहुवचन का ये भी, तो पुष्टाः हमारा क्या हो जाएगा, ये शय है ये। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमारा 10वां प्रश्न है कह कम वदति, किसने किससे कहा। हमको कहानी तो याद है कि पृथु नाम का एक राजा था, वो जब राजा बना तो चारणों ने उनकी स्तुति गाने के लिए कहा। तब उन्होंने चारणों को कहा तिष्ठन्तु चारणा, मेरी स्तुति मत गाओ। ठीक है, स्तुति तो भगवान की होनी चाहिए, जब मेरे गुण आपको दिखाई दे तब आप मेरी स्तुति करना, अभी मेरी कोई प्रशंसा मत करो आप। तो ये बात यहाँ पर ख़त्म हो गई। तो ये जो प्रश्न है तिष्ठन्तु चारणः कह कम वदति, किसने किससे कहा, तो पृथुवेन्यः। पृथु, ओके, पृथु जो राजा है ना, पृथुवेन्यः किससे कहा, चारणान। पृथुवेन्यः चारणान वदति, द्वितीय बहुवचन लगाएंगे क्योंकि
चारणों को उसने कहा ना, तो चारणान बहुवचन आ जाएगा, जैसे देवः देवान। तो अब मैं बताती हूँ कैसे हम लिखेंगे। ऐसे लिखेंगे कि पृथु वेन्यः, ये उस राजा का नाम है। ये हमारा प्रथमा विभक्ति में आ जाएगा। पृथु प्र है ये, प, ओके, प में फिर रू की मात्रा। और यहाँ पर पृथुवेन्यः किसको, चारणान, किसको बोला उन्होंने, चारणान वदति। ओके, ऐसा हमारे ये उत्तर हो जाएगा पहले का। अब हम दूसरे का उत्तर है। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने देखा, एक बार वो अपना वेश बदल के गए थे नगर में एक चक्कर लगाने को, तो उन्होंने देखा कि उनकी प्रजा है वो पशुओं की तरह रहती थी। तो फिर बाद में उन्होंने अपने पुरोहित वगैरह से मीटिंग की, उन्होंने अपने मंत्रियों से। तो पुरोहित ने कहा कि सारी जो चीज़ है ना, सारे धन संपदा है वो पृथ्वी के उदर में है, तो आप उसको प्राप्त करने का क्या करो, आप उसको प्राप्त करने की कोशिश करो। तो वो कोशिश करने के लिए वो तत्प्राप्तुम यतस्व। तो ये किसने कहा था, ये कहा था पुरोहितः, पुरोहित ने कहा। किसको कहा, पृथुवेन्यम। ठीक है, ये पृथुवेन्यम करके ये आ जाएगा वेन्यम। ओके, डॉट लगेगा यहाँ पे अनुस्वार। तो इस तरह से वदति हम लिख ही लेंगे। उसके बाद में अब जैसे ही राजा को पता लग गया कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे पृथ्वी से लेना है सब धन धान्य वगैरह, ताकि मेरी प्रजा सुखी हो जाए। तो वो गया अपना रथ वगैरह तैयार करके, अपने धनुष बाण तैयार करके कि चलो पृथ्वी से लड़ाई करेंगे। तब पृथ्वी उसके सामने आके बोलती है किस स्त्री के रूप में कि तव पिता दुशासक है, कि आपका पिता क्या थे, दुशासक थे। तो यहाँ पे ये किसने बोला, पृथ्वी ने बोला। तो भूमि, भूमि ने किसको कहा, भूमि ही। ओके, किसको कहा, पृथुवेन्य। ओके, वेन्यम, यहाँ पे भी वैसा का वैसा आएगा, हलन ये आ जाएगा डॉट, वेन्यम वदति। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा तीसरा उत्तर। नेक्स्ट, अतः धनु त्यज। और उन्होंने क्या कहा कि तुम मेरे से लड़ने को आए हो, लेकिन तुम्हारे लड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। तुम ऐसा करो, इस धनुष को त्याग करो और फिर बाद में कुदाल, फावड़ा और खेती के सारे औजार लो और अपने सारे प्रजा के साथ में तुम खेती करना शुरू कर दो। तो उन्होंने ये बात किसने कही थी, जो भूमि है ना, मातु भूमि, उसने कहा था वो ही पृथुवेन्यम को। जो पहला ई का उत्तर है वो का वही हमारा बड़ी ई का भी आ जाएगा, क्या कि भूमि ही किसको कहा, पृथुवेन्यम। ठीक है, वेन्यम वदति, ये हमारा उत्तर हो गया है। ठीक है, यानी छोटा ई और बड़ा ई का से उत्तर समान रहेगा। अब हम संधि विग्रह करते हैं। तो संधि विग्रह में देखो, उदर है शब्द है ना, इस उदर में एक ही मात्रा आ जाएगी, उदरे प्लस एव। ये हमारा हो गया उत्तर पहले का। आ में जो ये डबल जे है ना, वो हमारा क्या बन जाएगा, त बनेगा। तो शब्द कैसा बनेगा, पशुवत प्लस जीवंती। और आप लोग कृपया करके ये सब अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, जब भी मौका मिलेगा मैं चेक करने वाली हूँ। नेक्स्ट हमारा है अशक्तः च। तो ये जो श है ना, ये विसर्ग बनेगा। तो क्या बनेगा, ये हमारा शब्द हो जाएगा अशक्तः और फिर प्लस च। नेक्स्ट हमारा देखो, ये यहाँ पे ओ है पुरोहित में, ओ की मात्रा है ना वो विसर्ग हो जाएगा और फिर बाद में ये जो अवग्रह है वो अ बनेगा। तो शब्द क्या हो जाएगा, पुरोहितः प्लस अवदत। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न उत्तर हो गए। अब हम लोग चलते हैं, हमारा जो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। तो देखो, इसमें अमर कोश में जो शब्द अमर कोशात शब्दम प्रयुज्य वाक्यम पुनर्लिखित, यहाँ पे एक शब्द अंडरलाइन किया गया है। वो जो अंडरलाइन वाला शब्द है ना, उसी को हमको क्या करना है,
जो अंडरलाइन वाला शब्द है ना उसी को चेंज करना है, अमरकोश। तो कैसे चेंज करेंगे? देखो यहाँ पर आपका जो पेज नंबर, आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 117 है, उसमें दिया हुआ है। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है एक तो भूमि, दूसरा भूपाल। ये दोनों पहली दोनों लाइन है, फर्स्ट और सेकंड। भूपाल राजा का है ये समानार्थी, और भूमि किसका है? भूमि का तो दिया हुआ है, पहला नाम ही भूमि दिया है, और यहाँ पे राजा दिया है पहला नाम, अंदर भूपाल लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये भूपाल मतलब क्या होता है? राजा। तो आप ये भूपाल की जगह है ना, यहाँ पर इस भूपाल की जगह आप राजा भी लिख सकते हो, आप नृपः भी लिख सकते हो, आप भूपः भी लिख सकते हो। ये सब समानार्थी है, ये सारे समानार्थी है। कोई भी एक शब्द इस भूपाल की जगह लिख सकते हो। और ऐसे ही ये भूमि की जगह आप यहाँ पर गोत्रा लिख सकते हो, आप कुहू लिख सकते हो, पृथ्वी लिख सकते हो, पृथ्वी लिख सकते हो, क्षमा। ओके, इस तरह से ये बहुत सारे जो शब्द है ना, क्षमा, अवनी, मेदिनी, मही, ये इनकी जगह लिख सकते हो। एक शब्द लिखना है और वाक्य को एज इट इज़ वापस लिखना है। यानी आप किस तरह से लिखोगे कि मैंने अगर ये लिखा गोत्रा, तो भूमि की जगह तो मैं क्या लिखूंगी? गोत्रा स्त्री रूपम। ओके, फिर आगे कंटिन्यू कर दूंगी ये लेसन, ये ही सेंटेंस। और ये तो यानी हमको करना क्या है? ये अमरकोश है ना, इसमें जितने भी शब्द दिए उसके दो नाम याद रखने हैं, क्योंकि यह प्रश्न आता है। ओके, बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। तो आज हमारा प्रश्न जो आज का जो लेसन है, कक्षा है, वो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 1 ख़त्म हो गया, हमारा चैप्टर नंबर 2 ख़त्म हो गया। ये दोनों बहुत अच्छे से हुए गए हैं हमारे। तो धन्यवाद, पुनः मिलामः, मुस्कुराते